सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यूं तो दुनिया नाना प्रकार के व्यक्तियों से भरी हुई है। कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफिर कहे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही शब्द का विश्लेषण करेंगे जिसका इतिहास विभिन्न धर्मों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये शब्द है काफिर। काफिर शब्द के विभिन्न अर्थ सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक और सही अर्थ क्या है, यह जानना मुश्किल है। तो अब प्रश्न उठता है कि विभिन्न धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। क्या यह शब्द केवल धार्मिक पहचान तक सीमित है या इसका कोई और अर्थ भी है? तो आइए अब हम काफिर शब्द की उत्पत्ति, इसके विभिन्न संदर्भों में उपयोग और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर गहन चर्चा करेंगे। साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह शब्द किसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें विभिन्न धर्मों में इसके विविध उपयोग को समझना आवश्यक है। दोस्तों, इस शब्द का उपयोग ज्यादातर मुस्लिम समाज में किया जाता है, लेकिन क्या काफिर की अवधारणा केवल इस्लाम तक ही सीमित है? तथा हम यह भी जानेंगे कि वास्तव में काफिर किसे कहा जाना चाहिए। सवाल नंबर 1, काफिर शब्द का अर्थ और उसका इतिहास क्या है? साथ ही विभिन्न धर्मों के अनुसार काफिर किसे कहा जाता है? अब काफिर में निकम्मा आदमी, ढेड़। जैसे हिंदू भाषा में ढेड़ बोल देते हैं और मुसलमान उसको काफिर बोल देते हैं। तो ढेड़ का अर्थ की कोई जाति विशेष नहीं होती है। जो गंदे काम करे वो ढेड़, चाहे किसी जाति का हो। डाके मारे, बहु बेटियां बूंदी तक के, चोरी करे, शराब पीवे, मांस खावे और बकवाद करे, चुगली निंदा करता फिरे, वो किसी भी जाति का वो ढेड़ है। उसी को मुसलमान काफिर बोलते हैं। तो मुसलमान तो हिंदुओं को काफिर बताते हैं। वो किस लिए काफिर बताते हैं कि ये एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए ये काफिर हैं। और हिंदू मुसलमानों को क्यों हे समझते थे कि ये मांस खाते हैं, इनका आंट नहीं, गाय मिल जाओ, बकरा, बोक, चाहे ऊंट, ये मांस खाते हैं। इसलिए एक दूसरे को, ये मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते थे और हिंदू मुसलमानों को ढेड़ कहते थे। परमात्मा बताते हैं कि भाई मैं बताता हूं काफिर कौन है, ढेड़ किसे कहते हैं। कबीर परमात्मा बताया करते थे कि मैं बताता हूं काफिर किसे कहते हैं। काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिच राम खुदाई।
काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। कहते हम बताते हैं काफिर किसे कहते हैं, तुम तो एक दूसरे को वैसे ही जो है ना व्यंग कसते हो। काफिर ये लोग होते हैं। वो काफिर जो माता दे गाली, वे काफिर जो खेले साड़ी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। काफिर पिता बचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। वह काफिर जो बड़ बोले हैं, काफिर कहो घाट जो तोले। वह काफिर जो रण हत्या रखे, वह काफिर परदारा ताके। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। काफिर काफिर छाड़े हूँ, सतवादी से ने। गरीबदास जुग जुग पड़े, इस काफिर के मुखे। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बनखंड जारे। वह काफिर जो नार हिताही, वह काफिर जो तोड़े बाही। वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीस हलावे। वह काफिर जो करे कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सगोरी। वे काफिर जो बकरी खाही, वह काफिर जो नहीं साधु जमाही। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे आली। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। वह काफिर अनभावत खाई, काफिर गण का सो गलवाही। काफिर अर्ध अभ्यम से संगा, काफिर सोजो फिरे बिनंगा। काफिर सोजो मही तनावे, जाका दूध रुधिर घर ल्यावे। काफिर जो बल बदर बेखा, जाके सिर पर बाल न एका। काफिर सोजो मुर्गी काटे, वह काफिर जो सीना चाटे। काफिर गुदा है ते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। काफिर भांग बसोड़ी भरही, काफिर हुक्के कूसर करही। काफिर घट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। काफिर कथ सुपारी चूना, पान लपेटे मुख में थुन्या। काफिर मालन कुंडर पावे, बिन ही कीने भाजी खावे। काफिर सो जो अम्ब चोरम, मजलिस बैठे मुख निपोरम। काफिर सो जो कानी देही, काफिर जो कन्या धन लेही। काफिर सो साड़ी से साखा, काफिर वचन पलटे माँ का। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरो भूत पुजावे। पूजे देवी धाम को, शीस हलावे जो। गरीबदास साची कहे, हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनत व्यवहारम, काफिर सो जो चोरी यारम। काफिर सो जो बाग उपारम, काफिर सो बिन सतनाम अदारम। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध साने। वह काफिर जो अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े हैं, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उर्द कर से पाड़े। वह काफिर जो मृगा मारे, काफिर उदर कर्ज से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, काफिर कुएं की मंडावे। काफिर भेख भेख को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। गरीब काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहार। गरीबदास कैसे बचे हैं, जाना जम दरबार। अब इसमें कितना गहरा ज्ञान दिया है। क्या बताते हैं, काफिर जो माता दे गाड़ी, वह काफिर जो खेलने साड़ी। वो काफिर जो माँ को गाली देता है, वो दुष्ट आत्मा, वो ढेड है। और वो काफिर जो साड़ी के साथ बकवाद करता है। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, वो काफिर हैं जो धर्म दान नहीं करते। और काफिर साधु संत से अड़ही, वो काफिर हैं जो संतों भक्तों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वह भी काफिर हैं जो तीर्थ व्रता में धक्के खाते अंडे। ना कोई वेद में लिखा, ना गीता जी में लिखा उनके बारे में। और जो परमात्मा का आदेश उसको छोड़कर मनमुखी साधनाएं करते, कहते वो काफिर है।
काफिर काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाए। जो पिताजी के वचनों का उल्लंघन करता है वो भी काफिर है। अब यहाँ शंका आ जाती है कि वे जैसे पिताजी सत्संग मानते नाटे भक्तिकरण से मना करे, उसके लिए नहीं है, वो वचन नहीं है यहाँ पर। यहाँ उद्देश्य जो काफिर नहीं है वो भक्ति करते हैं, जो साधना करते हैं वो काफिर नहीं है। और वो काफिर फिर वो जो साधना स्वयं करते हैं तो बालका नाटेंगे, क्योंकि मना नहीं कर सकते। ये मन में छोटे छोटे खरपतवार आते हैं, इनके लिए भी साथ में ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता के वचन उल्ट दिए थे क्योंकि वो नालायक था, काफिर था। वो भगवान को छोड़कर कहता मेरी पूजा करो, ये साधना मत करो। प्रहलाद ने कहा था नहीं पिताजी, परमात्मा की भक्ति से ही कल्याण होगा, आपके नाम से नहीं। तो इस बात पर पिता पुत्र का झगड़ा हो गया। काफिर पिता वचन उल्टा ही, इतने काफिर दो जग जाही। दो जग माने नरक में। अब जो भगत होगा खुद पिताजी तो बच्चे को मना नहीं करेगा, वो कहे, बल्कि बच्चे को कहेगा चल बेटा सत्संग में चलते हैं और नाम ले पुत्र, परमात्मा का भजन किया कर। तो उस पिता का जो वचन उलट करता है वो काफिर है, पिता की आज्ञा नहीं मानता है। और वैसे भी पिताजी अपने पुत्र पुत्री को बहुत नेक सलाह दिया करते हैं, चाहे उन्होंने नाम ना ले रखा है, तो सारे परिवार ने नाम भी नहीं ले रखा है, तो भी पिता अपने पुत्र पुत्री के हित में ही बातें करता है। तो उसकी सलाह लेकर ही कार्य करने से आपका वैसे दैनिक जीवन तब भी सफल हो, सुखी होगा। और जिन्होंने भक्ति कर ले रखी है, साधना करते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सत्संग में ही लाने की चेष्टा करते हैं। और जिनको नाम भी ले रखा है, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं, भाई बलका नान जो मैं चला जाऊं, तो वो भी भक्ति के निकट नहीं है, बेशक नाम ले रखे। क्योंकि जब हम रोटी छक्का खा रहे हैं और अपने बच्चों को भूखा रखे हैं तो हम किसे भगत किसे इंसान है। तो हम हर तरह से हर पहलू से सोचना पड़ेगा, बच्चे पहले खावें हम बाद में खावा। एक नियम हो सा अपना, बच्चों को पहले खिलाओ, ले बेटा खाओ छको, और फिर बाद में माता पिता खाते हैं। ऐसे ही भक्ति मार्ग है, बच्चों को आगे रखे पाछे नहीं। वो इस जीवन का है क्या, कितना ही कुछ कर ले, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कल न मृत्यु हो जाए, फिर भक्ति ना बनी तो वही 84 लाख योनियों में चक्कर काटते फिरेंगे। तो इस प्रकार हमने इन बातों को याद रखना है। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले। ये है वो ढेड़। कहते हैं ज्ञान तो है नहीं, कोई बात को शुरुआत हो गया, कोई जकर चला तो बहुत घने बोलना, डटे नहीं डटे, पता नहीं क्यों बकवाद करें। और काफिर कहो घाट जो तोले, जो सौदा करते समय कम तोलता है वो ढेड़ आदमी है, वो काफिर है। वह काफिर ऋण हत्या रखें, वह काफिर परदारा ताकें। वो काफिर जो ऋण हत्या रखें, यानी जैसे आपने किसी का उधार ले लिया और वापस ना दिया, वो भी काफिर है। और वो काफिर जो परदारा ताकें, जो दूसरे की पत्नी के अंदर बुरी नीयत रखते हैं, वो भी काफिर है। काफिर सवाल सुखन को मोड़े, काफिर प्रीत नीच से जोड़े। वो भी काफिर जो किसी ढेड़ जब बात करे उसे ढेड़ आदमी, ढेड़ में ये काफिर बता रहे हैं, कोई जाति विशेष नहीं है। तो वो भी काफिर है जो भक्त अपने संत भक्तों को छोड़कर किसी निकम्मे आदमी को चोरी ठग द्वारी बकवाद करनिया तो मेल करे, तो वो भी काफिर है। अब क्या कहते हैं, काफिर काफिर छाड़े हूं सतवादी से ने। परमात्मा की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी कि काफिरों से मेरा कोई लिंक नहीं रहेगा, केवल जो सच्चे भक्त हैं उनसे ही मेरा प्रेम है। और कहते हैं गरीबदास जुग जुग पड़े, काफिर के मुखे, क्या करूं तेरे मुंह में राख, मुख खे माने उसकी बिरान माटी होगी युगन युगन। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खट जा रहे, हाय हाय। कहते वो नीच आत्मा, वो काफिर, वो ढेड़ है जो बेटी मार देते हैं। जैसे पीछे सी बेगन हो गया था शुरू, गर्भ में मारनी शुरू कर दी थी बेटियों को,
और पहले हम भी देखा करते थे, जिसका 2-3 लड़की हो जाती थी, जो निकम्मे टाइप के इंसान थे, वो उन बच्चों की कदर नहीं करते थे। हमने खुद देखा है उन बेटियों की। तो ये हमारी नालायकी नीचता है वह। और फिर जो कन्या को मार देते हैं गर्भ में, जिसको अबॉर्शन नाम दे रखा था, अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, मरवा दो, कहते हैं ये काफिर है। परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और एक पुत्र था, वो भी सुखी, यूं कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देखते, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जा फलाना काम ला उठा के करिए, बेटी रोटी छोड़कर उठकर चली जाती है, अपने काम माँ के आज्ञा पालन कर लेती है। और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे हमने, नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, दिन निकम्मे आदमी हुआ करे। वह काफिर जो नार हिताई, वह काफिर जो तोड़े बाही। वो निकम्मी, वो काफिर, वो ढेड हैं जो स्त्री को मार देते हैं। ये दास इन झूठे केसों में जो जेल में था, वहां एक दूसरे वहीं पर बंद था, एक और कैदी। उससे पूछा रहा, भाई तू कैसे फंसा। ने बोला मेरी पत्नी मोटे दिमाग का था, मेरी पत्नी उल्टी चाल्या करती, मान्या ना करती, मन लठ मार दिया, मर गई। मैं वैसे, अरे तुम्हारा रोटी सारी उम्र जेड़ में, निकम्मी आत्मा। तो इस तरह बिना दिमाग के जो ना कार्य करते, ये ढेड़ होते हैं। वह काफिर जो नार हिताई, नारी को मारे, वह काफिर जो तोड़े बाही। सवाल नंबर 2, जिनके मन में दोष होता है और जो मंदिर में जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म वेद में काफिर क्यों कहा गया है? वह काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती, वह काफिर जो जिसके अंतर में, जैसे आप सत्संग में आते हो या वैसे भी व्यवहार में, कहते अंदर में जो दोष रखकर कार्य करते हैं, वह काफिर होते हैं। आप सत्कर मान लेना, आप किसी से व्यवहार करते हो, अपनी सच्ची आत्मा से करो। सामने वाला आपके साथ ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। ये सत्कर मानना है। हमारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी आ गई, दूसरी बात है, जैसा भी आपके भावना होगी दूसरे में तुरंत आओगी। एक समय एक राजा जा रहा था, कहाँ, अपने शहर में घूम रहा था। तो फिर वो वापस आ गया घूम फिर के, अपने मंत्री से कहने लगा कि ऐसे ऐसे एक लक्कड़ मर्चेंट है, उस व्यक्ति को जब मैं देखता हूं, मेरे मन में ऐसा आता जैसे इसको मैं सूली तोड़वा दूं, फांसी तोड़ दूं, चढ़ा दूं। भी पता नहीं के कारण है, वो कोई दोष भी नहीं उस बेचारे का, वो निर्दोष आदमी दिखा है। लेकिन जब मैं उसके वहां से गुजरता हूं, मुझे ऐसा आता है मन में जैसे इसको फांसी की सजा दे दूं, इसको जान से मरवा दूं। एक मंत्री समझदार था, और उसने एक संत से सलाह ली कि राजा न्यू कह है कि एक व्यक्ति है लकड़ मर्चेंट, उसको देखता हूं लकड़ी बेचने को, तो मेरे मन में ऐसे दोष आता है। तो राजा ओ मंत्री को उसने बताया, उस संत भक्त ने,
कहने लगे वो जो लक्कड़ मर्चेंट है उसके मन में दोष है। वो क्या सोचता है कि यू राजा मर गया और इसके ऊपर कहते हैं लक्कड़, इसके चंदन की लकड़ी से जलाया जाता है तो तेरा टोटा बाज जा, तेरी लकड़ी चंदन की बहुत बिकेंगी, क्यों सारे सेठ ले जाएंगे लोग वो नंबर बनाने के लिए, और तेरी तू धनमाल हो जा तेरे पास। तो वो मंत्री और साथ में वो संत भक्त वो गए उस लक्कड़ मर्चेंट के पास। उस लक्कड़ मर्चेंट से कहावत साची बता दिए ना, तेरी सात आठ न हो रही है। अक्के बात अकराजा ने कहा है कि मैं इमराई साजी गए न छोड़ी फांसी चढ़ा दूं। भाई तेरे मन में के दोष है राजा के बारे में, सच्ची बताना। उन्हें सच्ची बता दी। बोला सच्ची बताओगा तेरा पीछा छूटेगा आज, नहीं तो बात बिगड़ ली है। तो सच्ची बता दी। मैनू सोचू हूं यू राजा मर जा और मेरी चंदन की लकड़ी घनी बिकेगी। ने बोला ने कमेत्री साथ बोल दे रही है। उस दिन के बाद वो कत्ती उसके मन में न्यू आ गया कि भगवान राजा जुग जुग जीवे, ईसा राजा के कदे कदे मिला है। तो इस तरह की भावना बदल दी। फिर राजा से कहा कि जी आज जाओ आप उधर। तो राजा फिर गया अपने समय पर। तो वापिस आया, कहा जी क्या रहा कि आज मेरे मन में कति नहीं गलता है, अन्य सोचो ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नागरिक है, मेरे मन में ऐसा है। तो यहाँ वही बात है, कहते हैं वो काफिर जो अंतर काती, वह काफिर जो देवल जाती। अपने आत्माओं ये तत्व ज्ञान है। हमने लोक वेद सुन रखा था, वो बिल्कुल दंत कथा सुन रखी थी भक्ति के मार्ग की। और यहाँ क्या बताया कि वह काफिर जो मंदिरों में जाते हैं। अपने आत्माओं वेदों में कहीं नहीं लिखा मंदिर में जाना या ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर उनका भोग लगाना। एक विचार करने की बात है। मंदिर क्या है? एक ईंट सीमेंट चूने से बना हुआ एक मकान है और उसमें पत्थर की मूर्ति रखी है। जैसे एक सेब की मूर्ति होती है। अब सेब की या आम की जो मूर्ति चाहे पत्थर की हो या किसी प्लास्टिक की बनी हो या वैसे चित्र बना रखा हो, तो उस मूर्ति को देखने से जिसकी वो मूर्ति है उसके गुणों का ज्ञान होता है। मूर्ति बुरी नहीं। अब जैसे हम आम की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो आम के गुणों का ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने की चाह बढ़ती है, उसको खाने को जी करता है, दिल करता है। तो लेकिन उस चित्र से काम नहीं चलेगा। जिसका वो चित्र है वो प्राप्त हो, उससे हमारा कल्याण होगा, उससे पेट भरेगा, वो टेस्ट आएगा। ऐसे जिस भगवान की मूर्ति आपने मंदिर में स्थापित कर रखी है, उस मंदिर की मूर्ति के ऊपर आरती करते हैं या उसके मूर्ति का भोग लगाते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि उस मूर्ति बुरी नहीं। जिसकी मूर्ति है उसको प्राप्त करना है, उस मूर्ति को नहीं। मूर्ति तो हमारे पास है, जब उससे कल्याण होना होता तो वो पहले कर देती। जिसकी वो मूर्ति है, जिस भगवान की, उसको प्राप्त कीजिए, फिर वो लाभ देगा। वह काफिर जो अंदर काती, वह काफिर जो देवल माने मंदिर जाती, देवालय। देवल मीन देवालय यानी मंदिर में। सवाल नंबर 3, इसके अलावा और किन किन लोगों को काफिर कहा जाता है? वह काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं तो सत्संग आदि होता उसमें नो करें, कहते वो करे नरे नकमे बकवाद से अंदर उनके। नहीं तो भगवान की चर्चा चाला है सिर के, उसमें तो अंदर कलेजा धड़कना चाहिए। ऐसे दुख की बातें याद दिलाई जाती हैं कि बिना बंदगी भैंसा की जय भोग बने के खेला और कुकर सुकर खर की जगह छोड़ सकल बद फैला। बता इसमें ना डलाने की जरूरत से।
अब जैसे आपको कोई कहे तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, सुअर बनेगा, फिर भी नौकर है, तो वो नशे वाला हो सकता है। कलजा दिल धड़कना चाहिए, तेरा गजब वही हो। गधा बन जाएंगे, कुत्ते बन जाएंगे, तो इसमें शराब भी तो ला सके, जैसे वो तो मार सके सिर नहीं, जिसका इन्हों डर होगा अगर तेरा बिजली गिर जाएगी, भक्ति नहीं करी तो शीश नहीं हल सकता वहां पे, मत उसमें लह सुर में नहीं हल सकता। वह काफिर जो करें कंदूरी, वह काफिर जिन नहीं सबूरी, वह काफिर जो मांस पकाते हैं, और वह काफिर जिनका सबर नहीं, बेसब्रे यानी माया जोड़ ले धर ले ठा के, सारी उम्र मर जा जोड़ जोड़ के, और अंत में वो माया यही रह जाती है, और वो पाप की गठड़ी आप लद्या जा फिर। तो परमात्मा कहते हुए काफिर जिन नहीं संतोष नहीं, सबूरी माने संतोष। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही, वह काफिर जो बकरे मारे यानी मांस तो खाते हैं, चाहे क्या का भी हो। ये तो एक वैसे एक शब्द बनाने के लिए बतानी पड़ती है। और वह काफिर जो नहीं साधु जमाही, अपने आत्माओं आप सभी साधु हैं। साधु जो साधना करते हैं, साधु सोए जो सीधा चाले, साधु वही है जो साधक है, साधना करता है, बुराइयां त्याग करके भक्ति कर रहा है। और वो काफिर है जो साधु संतों को भोजन नहीं कराता। आप यहाँ जो दान करते हुए सभी साधु संत भोजन करते हैं, आहार करते हैं। यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता, कोई भी अपने घर सब खा कर सोए हैं, अल्लाह सुखा। यहाँ तो परमात्मा के लिए आते हैं। और जो दान आप जी करते हो वो परमात्मा का हो जाता है, आने के बाद आपका नहीं रहता। आपके तो अकाउंट में डिपॉजिट हो गया, आपको तो मालिक देगा कई हजार गुना बना के, 1000 गुना करके, और वो परमात्मा का हो गया। फिर उसमें इससे फिर ये संत भक्त इन सभी की आहार कराया जाता है। वह काफिर जो बकरे खाई, वह काफिर नहीं साध जमाही, वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाड़ी। वो नीच आत्मा, वो ढेड हैं जो हाड़ी को मारते हैं। हाली हल जोतता है जो। वह काफिर जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। ओ वह काफिर जो खेती चुरावे हैं। अपने आत्मा एक बीमारी है इस जीव के, सबके नहीं होती है, जो अज्ञानी अनाड़ी होते हैं। एक हमारे गांव में थे, और दोनों चाचा ताऊ के, उन खेत में ईख बोया करते हमारी साइड में ज्यादातर, दोनों का ईख। और वो जावे खेत में, वो तो चाचाड़े मत पाड़े, बीच मत गंडा जाके, और अपने में बैठ के चूस के उड़द डाला उसके जो छिलके। और दूसरा जावे वो उनके बीच मत पाड़े के, अपने में बैठ के चूसावे। 1 महीने के बाद उनके जो चाचे ताऊ खुद गए, वो अपने अपने खेत को चेक करने के लिए गए देखने। तो दोनों ने देखा कि बीच में तो कम से कम भी काफी खाली कर रखा दोनों तरफ से। उन बच्चा ना आकर, अच्छे जवान थे वो, 15-20 साल के, उनने पूछा रे तुम रखवाले जाओ और खेत बीच में तो गन्ने पाड़ रखे। बोला ना कति भी कोई ना, अब चाल दिखाओ। चाल देखा, दोनों बराबर कर रहे। तो ये नालायकी है हमारी। कहते वह काफी जो खेती चोरम, वह काफिर जो मारे मोरम। 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि जो मोर मारते हैं वह महाकाफिर है। वैसे तो सभी जीवों को मारना पाप है, मांस खाना पाप है, लेकिन हिंसक पशुओं को तो चाहे हम अपने बचाव के लिए, जैसे कोई भेड़िया आ जा गांव में बढ़ जाए, उसका बकल तार दें, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बताया कि जैसे वो काफिर जो मारे मोरम। अब भारत सरकार ने मोर को मारना एक भारी जुल्म बता रखा है, और परमात्मा की वाणी पहले बता रही है कि इसे पवित्र, इतने सुंदर पक्षी को मारना काफिर ढेर लोग मारते हैं। वह काफिर अनभावत खाई, वह काफिर गण का गलवाही।
वह काफिर जो अणभावत खाई, जो जैसे पहले क्या हुआ करता है, ये जो आपस के न्योते कम हो गए, क्या हुआ करते कि दूसरे का न्योता होता ना का शादी है या कुछ, उसने भेजा करते दो अच्छा दड़ी पक्का खावे, कुछ एक लोग, सभी नहीं होते थे। तो कहते हैं वह काफिर अणभावत खाई, जो खाम खा सूड़े। तो कहते हुए भी ढेर आदमी होते हैं जिन्हें अपने खान का बिना बेरा। वह काफिर अणभावत काही, काफिर गण का सो गलबाही, जो वैश्याओं के साथ मेल करते हैं वह भी ढेर आदमी है। काफिर अर्ध बिंब से संगा, काफिर सो जो फिरे बेनंगा है। वह काफिर हैं जो नंगे फिरते हैं, ये साथ दिखे ना कई बनानी वस्त्र फिरते हैं नागा, और ये कुछ जैन धर्म में भी पशु की तरह नरे नकमे कति नंगे हांडते हैं। कहते हैं काफिर सो जो फिरे बेनंगा, वह ढेर है जो नंगे फिरते हैं। काफिर सो जो मही तनावे, जाका दूध रुदर घर लावे। वह काफिर जो भैंस को तंग करते हैं, जैसे भैंस दूध ना देती थी, कुछ इसे देखे मैंने, उसके पैर बांध दे अगले भी पछले भी, दे लठम जलठा दे गुदागद, 1 घंटे थी उसने कुटे, फिर वह दूध दे थोड़ा बहुत बेचारी उठ न लिया। तो कहते हैं वह काफिर जो भैंस को दुखी करे और फिर उसका दूध वो रक्त पीवे। आजकल जो ना तरीका बदल गया, आजकल भैंस के इंजेक्शन लगा देते हैं, वो दूध दे देती है। ये भैंस को सताना नहीं है, वो एक आधी निकम्मी आत्मा होती है जो खा कर अपना वापस ना करे, तो वो इंजेक्शन लगाना पाप नहीं है। कदे कोई ने सोचो भाई हम हमारी तो एक आधी भैंस कई बार कर्जा गड़बड़े, कदे भूखे बैठे रहो, उसके लिए नहीं है ये। पहले और फार्मूला था, दे लठा लठ, टांग पे ठा गया टांग पे, तो वो गलत था। काफिर सो जो मुर्गी काटे, वह काफिर दो सीना चाटे। काफिर जो मुर्गी खावे और फिर जो अंगड़ियां तो चाटे बना के मुर्गा है, मुर्गा के मांस बना के। काफिर गुता हते सलाई, काफिर हुक्का पीवे अन्यायी। अपने आत्माओं सबसे बड़ा दोष, वैसे तो सारे ही अपराध हैं, जैसे मांस खाना, शराब पीना है, ये और बताए हैं भाई, पर नारी को तकना, कन्या को मारना, ये भी ढेर आदमी काम होते हैं। लेकिन हुक्का पीना भी ढेर डांगा काम बता रखा है। अब हमारे समाज में हुक्का इतना समा गया, यह बात स्वाति को ना कि हुक्का पीना ना भी नो कह भाई ये भी निकम्मे है, हुक्का नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भूल के भी टच नहीं करना चाहिए, सबसे महापाप पता है इसका। कहते हैं वो ढेर आदमी हैं जो दूसरे, जैसे पहले माली होते थे, वह बाग बगीचे सब्जी आदि लगाते थे, कोई निकम्मी आत्मा जाता था, उन्हें धमका डरा के हांगे तो तोड़ लाता। अब सारा दिन तो मेहनत करें बेचारे, मजदूरी करें, उसने कोई वैसे उनका मेहनताना दिए बिना, उनकी कीमत दिए बिना ले लेता है, तो उसकी आत्मा दुख पावे। कहते हैं वो काफिर वो ढेर होते हैं जो बिना ही ऐसे उस मालन को डरा धमका के उनके वहां सब्जी वगैरह तोड़ ले आवे, बाग बगीचे में फल ले आवे। काफिर सो जो अम्ब चचोरे, मजलिस बैठे मुख निपोरे। अब वो काफिर बताए, जैसे कोई मजलिस यानी कोई सभा हो रही है, अरे एकादा कोई बात कह रहा हो ना, जैसे बात कोई चलती है, कोई कुछ विचार दे रहा है, एकादा बैठा बैठा बकवास कर। कहते इस तरह जो करता है वो ढेर आदमी हो है, यानी पहले बात सुना अगले की पूरी, फिर कोई शंका है तो खड़ा होकर फिर उसका प्रश्न उत्तर कर ले। कहते इस तरह, कहते जो मजलिस मजलिस बैठे मुख निपोरे। और काफिर सो जो कानी दे ही, काफिर जो कन्या धन ले ही। वह ढेर आदमी है जो लड़की बेचते हैं, उसको बेच के यानी पैसे इकट्ठे करते हैं, पैसे लेते हैं उनसे। काफिर जो साड़ी से साखा, काफिर बचन उल्ट पलटे माँ का। वह काफिर जो अपनी साली के साथ नाता जोड़ते हैं, अवैध संबंध करते हैं, और वह काफिर जो माँ का वचन उलटते हैं। पुण्यात्माओं,
विचार करने की बातें हैं। हम अध्यात्म मार्ग से घने दूर चले गए, इसलिए हमारे अंदर ना लाज रही, ना शर्म, ना कोई दर्द रहा। एक जैसे उदाहरण होते हैं, ये हमने भगत हो भगता ने हृदय में जमाने चाहिए। ये चाहे एक कथा हो पर उसको सच्ची मान के अपने जीवन में ढालना चाहिए। एक बेटा शराबी था, और शराबी ने तो रोज शराब चाहिए। फिर बुढ़िया उसकी माँ थी विधवा, और उसने इकलौता पुत्र और ब्याह नहीं करवाया किसी पुरुष से, इसलिए एक मेरा बालक दुखी हो जाएगा, कोई पता नहीं कैसे रखेगा, इसलिए अपना लकड़ी तोड़े गरीबी में मजदूरी करके बेटा पाला। अब जब तक बुढ़िया के हाथ 5 साल थी तब तो कमा के लाएंगी, वो शराब पीवे, समझाओ मानना नहीं, पर माँ की ममता न्यारी हो से कदे तो संभल जाएगा। कहते हैं ये कहावत होती है, ये बिल्कुल सच्ची समझ लेना। ऐसे ही किसी से उसके अवैध संबंध हो गए, उसने कमी ने कह दिया कि तू अपनी माँ का जो है दिल निकाल के ला, और शराब भी पी गए घुटी, माँ ने शराब दी, वो ठोकर, और कहते माँ को मार कर उसका दिल निकाल कर चल पड़ा, और आगे ठोकर लाएगी। शराबी था, शराब पी रखी थी, नशे में जुल्म कर दिया। तो कहते हैं गिर गया वो, और माँ के दिल से आवाज आई कि बेटा तेरे चोट तो नहीं लाएगी। तो यहां बताते हैं कि माँ की ममता जो बालक में होती है, बेटा या बेटी में, और फिर हम उसके साथ फिर बद व्यवहार करें, उसकी बात ना मानने, उसकी कितनी आत्मा दुख पावे है। तो इन बातों को हमने अपने जीवन में डालना पड़ेगा। जैसे कोई लड़की ब्याह हो गया, ससुराल चली गई, अब उस माँ की, उस सास की ये इच्छा होती है कि मेरी बेटी पुत्र वधू आवे, मुझे प्यार दे, क्योंकि उसने उद्देश्य यही रखा होता है कि अपने बेटे ने ब्याहूंगी, मेरी पुत्र वधू आवेगी, उसने नो बैठाऊंगी, ऐसे करूंगी, फलान करूंगी। और उधर से उस बेटी की भी एक तमन्ना होती है कि मैं दूसरे घर में जा रही हूँ। दूसरे घर में जाना कोई बालका खेल नहीं है, और वहां उस बालक ने कोई राजी ना बोला रहे क्यों कर फिर वहां पर। तो ऐसे हमने एक अपने आप को ढालना है, मोल्ड करना है। एक बुढ़िया अपनी बेटी ने तो इतनी प्यारी बोले, और बहुत वह पुत्र वधू है उसके साथ थोड़ा मतभेद करे, यानी कोई भेदभाव करे तो उसकी आत्मा जला करे। तो एक समझदार बात होती है, जैसे बेटी न रखे ऐसे अपने पुत्र वधू को रखे। ऐसे पुत्र वधू का कर्तव्य बनता है जैसे अपनी माँ से उसकी ममता है, नई माँ जो उसको प्राप्त हुई है, आगे जीवन उसके साथ है उसका। वहां तो 15, 20, 18 साल रही होगी, और वहां आखिरी सांस तक रहना है। तो ऐसे हमने इस तत्व ज्ञान के आधार से अपने एक गृहस्थ जीवन को भी सुधारना है। तो यहां क्या बताते हैं, काफिर जो साली से शाखा, यानी साली के साथ अवैध संबंध करता, वो ढेर आदमी होता है। काफिर वचन पलटे माँ का, वो काफिर जो माँ के वचन का उल्लंघन करता है। लेकिन यहाँ भक्ति मार्ग में नहीं चलेगा ये। जो भक्ति मार्ग में माँ हो चाहे पिताजी, अगर न्यू का भक्ति में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, वो बात वो नहीं माननी हमने, क्योंकि ये भक्तों के लिए होते हैं जो भक्त आत्मा है। और वो माता पिता कभी अपने बालका ने भक्ति के बारे में नहीं नाटेगी। हाँ, और कोई गलती करता होगा तो उसको मना करेंगे, और वो मान लेनी चाहिए, चाहे नुकसान होता दिखे, फिर देखो विचार। तो ऐसे भगवान का आदेश है ये। पूजे देई धाम को शीस लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफर है सोए। पूजे देई धाम को, इन देवता की तो देवी धाम है ना, पर अपने कोई कितना शांतिन पूजा है, कोई कितना बनबोरी जा है, कोई बेरी आली में, कोई गुड़गाम आली, या कोई और बना रखे हैं। कहते हैं पूजे देई धाम को, और शीश हलावे जो, कहते हैं कर कैसे, और गरीबदास साची के हद काफर है सोए। वो महापापी है, महा दुष्ट है। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। काफिर जो बनज व्यवहार, यानी अपना जो किसी के साथ लेन देन कर रखा है,
वो निकम्मी आत्मा, वो ढेड है, वो काफिर है जो व्यवहार में गड़बड़ करता है। वह काफिर जो तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम, जो चोरों के साथ दोस्ती करता है वो भी काफिर है। काफिर सो जो बाग उपाड़े, काफिर सो जो बिन सतनाम आधारम। ओह, काफिर सो जो बाग उपाड़म, काफिर सो बिन सतनाम आधारम। वो काफिर हैं जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी सच्चे नाम की, यानी सत्य सही मंत्र की। आगे ना वही बात के ये जो भक्ति नहीं करते वो भी काफिर। इस मनुष्य जीवन के फूकांगे चाहे राष्ट्रपति बन जावा, कल न गधे बने पावांगे। तो कहते हैं वह काफिर जो बाग उपाड़े, बाग ने नष्ट करें, और जो काफिर जो बिन सतनाम आधारम, वो काफिर जिनके पास सच्चा नाम नहीं, चाहे वो भक्ति भी करते हैं। तो यहाँ आगे के जो भक्ति करने वाले माता पिता की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर जो विद्या चुरावे, काफिर बैरो भूत पुजावे। कहते वो ढेर आदमी है जो विद्या चुराते हैं। जैसे इस दास से नाम लेकर, ये मंत्र आज तक किसी के पास नहीं थे जो दास को मालिक ने दिए, तीनों मंत्र, और इनको लेकर मुझसे अब कोई वो और इस विद्या का कहीं और प्रयोग करने लग गया पर गुरु बनकर, वह काफिर, वो ढेर आदमी है। काफिर सो जो विद्या चुरावे, काफिर भैरव भूत पूजावे। वो काफिर है जो भैरव भूत की पूजाएं करते हैं। पूजे देई धाम को शीश लावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। काफिर आन देव को माने, आन देव अन्य देवता की जो पूजा करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 और 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट किया है। जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो मंद बुद्धि, वो बुद्धिहीन व्यक्ति है, अपना जीवन नष्ट करते हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं काफिर आन देव को माने, अन्य देवताओं को पूजते हैं, और काफिर जो गुड़ को दूध देसान है। पुण्यात्माओं, ये आज नहीं, परमात्मा ने तो अपनी, वो तो मालिक थे। गुड़ के साथ दूध कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये भगवान का आदेश है। इससे शारीरिक बीमारी भी होती है और भक्ति मार्ग में ये बहुत बाधक बनता है। तो यह परमात्मा का आदेश है कि वो काफिर हैं जो दूध और गुड़ इकट्ठा प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत रुचिकर लगता है, हम भी पहले पिया करते, गुड़ की डली ले लेते, खाए जानते, चुस्की ले ले, दूध पिए जाते, पर जब ज्ञान हुआ उसके बाद छुआ नहीं हमने। आग लगे सी आनंद का जो भगवान से दूर करे। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर है चाहे सूर खाओ चाहे गऊ खाते हैं, वो दोनों ढेड है। वह काफिर जो मृगा मारे, वो काफिर उधर करद उधर से पाड़े। काफिर पीवत गऊ हटावे, और काफिर कुएं की मंडावे। जैसे गाय कहीं जल पी रही हो, पशु कोई भी हो, और उसका मारे लठ सुन हटा दे वहां से, कहते हैं जो काफिर पीवत गऊ हटावे और काफिर कुएं की मंडावे। यानी कुएं की वो जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसने तोड़ फोड़ करें, वो नालायक आदमी होते हैं। काफिर भेक भेक को मारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। काफिर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेख यानी सट दर्शनी, ये नारे नारे भेख, जैसे एक वैष्णो भेख और एक नागा भेख, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेख बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर नागा और वैष्णो का आपस में झगड़ा हो गया। तो आपस में काट गिर एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णो कटका मर गए। वहां गंगा का पानी लाल कर दिया।
उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख कुमारे और काफिर कूड़ा ज्ञान बसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। सवाल नंबर 4, नशा करने वाले, मांसाहारी और व्यभिचार करने वाले व्यक्तियों के विषय में परमात्मा का संविधान क्या कहता है तथा इससे क्या आध्यात्मिक हानि है? नशा, मांस हो या व्यभिचार, यह तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है और यह भगवान के संविधान के खिलाफ है। तो अब सुनिए इससे संबंधित भगवान का विधान। काफिर गट में धूमा देही, काफिर नास नाक में लेही। ये काफिर हैं जो धूमा, शरीर में धूमा डाले हैं। अरे इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है शरीर को, और इसमें तम्बाकू तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बहुत बेकार वायु को कर देता है, अंदर हमारे हानि करता है। काफिर हुक्का पीवे अन्यायी और काफिर भांग बसोड़ी बरही, काफिर हुक्के को सर करही। हुक्के ने पंचा पहला बताओ है। और काफिर गट में धूमा देही, गट माने अंदर में धूमा ठोके, और काफिर वो नास नाक में लेही, जो सूंघ है वो सूंघते हैं ऐसे। काफिर कत सुपारी चूना। अब पहले हुक्के को लेते हैं पुण्यात्माओं, जैसे दादाजी या माता पिताजी, वैसे दादाजी पिताजी बोलूं क्योंकि ये हुक्का गणा पियो। आजकल वैसे तो बुढ़िया भी पीने लगी, या बुराई इतनी बढ़ गई, पहले हुक्के के आसपास भी माई नहीं जाया करती, और अब ये माताएं बहनें भी लागी गुड़गुड़ी बजान। अब जैसे आप जी दूध पीते हैं, दादाजी या पिताजी, और छोटा सा बेटा या बेटी, पोता या पोती आ जावे, अपने मुंह में तो दूध काट के अपना अपना पीते हुए छोड़ करने के, आजा बेटा, आ बेटी, देख थोड़ा सा पी ले पिए, देख तेरी चोटी बढ़ गई, पकड़ कर प्या के छोड़ देंगे, क्योंकि वो एक अच्छी वस्तु है, पता है उनको कि इसका फायदा करेगी। और पिताजी या दादाजी ओका गुड़गुड़ाता हो, उसके छोड़ने के बाद फिर पोता या पोती या बेटा बेटी, और उसकी नकल के बच्चे तो माता पिता से ही सीखते हैं, वो नकल बहुत करा करें बालक, तो फिर वो हुक्का पीते नो करेंगे। फिर दादा ने कहा मारूंगा तेरे थप्पड़, खबरदार जब पिया था, यह बहुत बुरी चीज है, और आप पीवे तरह के भाई कहते पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, ओरा न करें चांद ना रहे आप अंधेरे मां। यदि ये हुक्का पंचों का प्याला है और इतनी बढ़िया चीज है, तो पीण दे अपने पुत्र पुत्री ने, इन्हें पे बिठा के ले बेटा मार गूंठ, या न्यो बिजली गिर गई। अब जैसे माता पिता पीवे हैं, दादा पिताजी पी रहे हैं हुक्का, तो बच्चे बड़े होकर के न्यू सोचेंगे जब दादाजी पीवे, पिताजी पी रहा है, तो यह अच्छी चीज होगी, हम भी पीवेंगे, तो वो पीछे तो लाग जाएंगे लुकमा पीने छुप के, और कुछ दिनों के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी दादा और पिताजी की, जो कहेंगे भाई आजा तुम पीछे तो ना पिया कर, हमारे साथ पी ले। बता, ये पता है कि मानना कोई नहीं पाछत पीवेगा, अपने आप बुराई पैदा कर दी। अपने आत्माओं, तम्बाकू कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। अब जैसे ये मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही हमें मिला है, इस शरीर से यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो व्यर्थ है इसका, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना सेठ बन ले, कितना धन कमा ले, और कितनी उच्च पोस्ट प्राप्त कर ले, इसका उद्देश्य परमात्मा पाना है। और परमात्मा पाने के लिए शरीर के अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, ये पिंगला, और अंदर जब हम श्वास उस श्वास से सिमरन करते हैं तो अंदर एक और तिल जैसा थोड़ा सा सुराख है,
सुई की जो नोक टिक है इससे थोड़ा सा बड़ा, और उसमें से हमने परमात्मा, उसके अंदर से हमने सुरती ने अंदर जाना है और इस ब्रह्मांड को पार करना है। और धूमा सबसे पहले उस सुषमना नाड़ी को, सुषमना के सुराख को ब्लॉक कर देता है। जैसे हुक्का पीने वाले देखे होंगे, हमने तो खूब अभ्यास, हमारे पिताजी पिया करते, दादाजी और उस पड़ोस सारे नरे हुक्के पे पाड़ थे। तो वो हुक्के में तीसरे दिन इतना अंदर मैल जम जाता था, उसमें गज मार मार के उसने साफ करा करते हैं। जबकि तमाकू नीचे जाता, हुक्का का जो धुआं था नीचे जाता जल में, उसके नीचे हुक्के के नीचे की तली में उसमें जल रखते थे, उस जल में से निकलकर जब आता था फिल्टर होके, और फिर भी उसमें इतना जो ना मैल जम जाता था। इसी प्रकार हुक्का पीने वालों के हाथों पर देखा होगा ऐसे कसूते लाल हो जाया करे हुए। इसी प्रकार अंदर हमारी सुषमना उस सुराख को ये तमाकू बंद कर देता है। तो इससे बड़ा दुश्मन इस जीव का और कोई नहीं। और काल यही चाहता है कि इनका सुषमना कति ब्लॉक हो जा, फिर ये खाए जाओ धक्के आवे। पुण्यात्माओं, सिख धर्म में हुक्का अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अब भी नहीं है। को लुकमा छुकमा बेशक पीते हो, सिगरेट बीड़ी तमाकू से मतलब है, नो नहीं बचे हुक्का पियो सिगरेट पी हुक्का। जैसे ये दास हुक्के के ऊपर बोल रहा है, क्योंकि जिसमें ये वाणी लिखी थी हुक्के ही थे, बीड़ी सिगरेट नहीं होती थी। अब इसके विकल्प गणे बना लिए। एक भक्त नाम लेकर गया, दुकानदार था वो, गामा में परचून की दुकान खोल लेना, बीड़ी माचिस सारा सौदा रखा गया। और एक भक्त का ने पहले परिवार ने पहले नाम दे रखा था। तो उनका छोटा सा लड़का 10-12 साल का, वो कोई सामान लेने के लिए गया उस दुकानदार के पास जिसने नाम ले लिया था इस दास से। वो सिगरेट पीता पाया। वो बोला, ताऊ अंकल तो सिगरेट पीवे, तेरा तो नाम टूट गया। गुरुजी ने मना कर रखा, हुक्का पीना हो तम्बाकू में तो बहुत ज्यादा पाप है। वो क्या बोल रहा है, कहने लगा, बेटा गुरुजी तो हुक्का तो नाटे थे, सिगरेट तो मना ना करते हैं। क्यों उसने पीना उस पर छूटती कौन बुराई नालायक पे। जो कहे गुरुजी ने हुक्का मना कर रखा, सिगरेट को ना मना कर रखी, फिर शुरू कर दी। तरह के जब तो जिसने बकवाद करनी है उसने कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। तो यहाँ तमाकू प्रयोग जिसमें होता है, सूंघना भी नहीं है। तो यहां बताते हैं, अब क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बारे, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, सुरापान मदमासाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत हैं सीसम, साक्षी सायब है जगदीशम। पर द्वारा स्त्री का खोलें, 70 जन्म अंध हो डोले, मदरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म सवान के जानी। जोटे बकरे मुर्गे ताही, लेखा सभी लेत गुसाई, मर्ग मोर मारे में मनता, अचराचर हैं जीव अनंता। जीवा स्वाद हिते हैं जो प्राणा, दीमा नास गया हम जाना। तितर लवा बुटेरी चिड़िया, खुन्नी मारे बड़े अंगड़िया, अदले बदले लेखे लेखा, समझ देख सुन ज्ञान विवेका। जो मो मन सिर बिस्मिल्लाही, जीव स्वाद हितें कसाई। ऐसे पंडित जीव हिताना, राजा के सिर दरा बयाना। शब्द हमारा मानियो और जो सुनते हो नर नार, जीव दया बने कुफर है, चले जमाना हार। क्या बताते हैं, सोनारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धारे। ओए होए, अपने आत्माओं कितना गहरा कंपैरिजन किया है परमात्मा ने, गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के ज्ञान का।
कहते सुरापान मदमासाहारी गमन करे वो गए पर नारी। 70 जन्म कटत है शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान, सुरापान माने जो शराब पीते हैं, और मांस आहारी जो मांस खाते हैं, और जो दूसरे की पत्नी को तकते हैं, गम परदारा गम पर स्त्री गमन करते हैं, कहते हैं उनके 70 जन्म कटेंगे शीसम साक्षी साहेब है जगदीशम। उनके 70 जन्म सिर कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो और किसी कारण से, कि तो वैसे कोई शत्रु मार देगा। यानी इस प्रकार उनको 70 जन्म उनके शीश कटेंगे, ऐसी दुर्गति से मौत होएगी। और फिर क्या बताते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पर स्त्री गमन करने से यानी किसी, तो उसको कहते हैं 70 जन्म अंधे का पाओगा। मनुष्य बनकर या गधा बनकर या कुत्ता बनकर, बैल भैंस गाय बनकर अंधा होगा। कहते हैं पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। और मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। ओए होए, एक बार एक प्याला पीणते शराब का 70 जन्म कुत्ता। ओए होए, ये तो लागे घूटी टीटी पाके फिर बेरा पटेगा, कि तो गंदे नाले में पानी पीवेगा, जो ठीक किसी ने उल्टी कर रखी हुई उन्हें खाओगा, और कि तो टांग टूट जा, खाद लाग जा, वो दुर्गति नारी होंगी। कहते मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म समान किए जानी। अब पुण्यात्माओं, एक बार शराब पीने से 70 जन्म कुत्ते के, और एक पर स्त्री गमन करने से 70 जन्म अंधा हुआ है। ओए होए, कहते सुराप 100 नारी जारी करे, और सुरापान 100 बारे। एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारे। ओहो, अब हुक्के के पीण का तो कितना पाप होगा, भर के किसी को देने का भी इतना दोष बताया है। जैसे 100 नारी जारी करे, 100 स्त्रियों से परगमन करना, एक से दुष्कर्म करने से ही कितना जुल्म है उसके, 70 जन्म अंधा होगा। और सुरापान मदमासा हारी गमन करे वो ग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम। 70 जन्म शीश कटेंगे, 70 जन्म कुत्ते के होंगे, और 70 जन्म वो अंधा होगा, और 70 जन्म कुत्ते के पाओगा। कहते 100 नारी जारी करे, 100 बार पी ले दारू, जो उनका उससे जो पाप है उससे भी ज्यादा पाप एक बार हुक्का भरने वाले को है। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क। पुण्यात्माओं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं जो दास सुना रहा है, ये परमात्मा का आदेश है, उस परम पिता का। हम जिस वस्तु के हम आदि हो गए, हम उसके गुण अप ढूंढ लेते हैं। कई के कहेंगे भाई शराब तो क्या अच्छा, कमाल की बात है, जहर ने किसी प्रकार खा ले वो सारा ही बुरा। अब जो शराब पीते हैं लोग, तम्बाकू तो ना पीते, शराब को मांस खाते हैं, वो का मुक्का नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मांस खाते। तो ये सारे ही दोष हैं, सभी त्याग्य हैं। अब इन ओक्का पीनी है और हिंदी करते हैं, भगवान दिखाता हूं आपको। अब तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू जो पीनो ओक्का गुड़गुड़ा में बैठ के, उनके बारे में क्या बताते हैं। तम्बाकू कसीदम तमाम मस्त है, लुजित नसीरी कुवैती न कैफ। हरदम मकरूद पीवें शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हमेश।
अब कहते हैं कि जो शराब पीते हैं उनकी तो बिरानमाटी होएगी। फिर बताते हैं, तलक सा तमाकू और सिला घोट पीस और देई नास नाक और कमल में कसीस। हमारे जो शरीर बना हुआ है अंदर, इस शरीर के बैकबोन है, बैकबोन जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसके अंदर की साइड में कमल बने हुए हैं। इन कमलों में परमात्मा, इन भगवानों देवों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद कमल में सावित्री और ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, और हृदय कमल में पार्वती और शिव जी, और कंठ कमल में दुर्गा। अब क्या बताते हैं कि जब हम तम्बाकू पीते हैं या शराब पीते हैं, उनका असर हमारे ब्लड में हो गए और वहां भगवानों के निवास में भी बदबू फैलाता है। ऐसे ही तम्बाकू, जब हम तम्बाकू पीते हैं सीधा अंदर जाता है, वायु के साथ जहां ऑक्सीजन जाती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ये बदबू जाती है, और भगवानों के जो स्थान हैं उनके अंदर से ये वहां पर बदबू उठाते हैं। एक तरफ भक्ति करो हैं, और ऊपर तो फिर हुक्का पीवे, शराब पीवे, मांस खाओ, तो उसमें कैसा अच्छा लगेगा। जैसे आपका कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको बढ़िया खाना हलवा पूरी बना कर खूब छका दिया, कमरे में बैठा दिया और वहां फिर एक अंगीठी बाल दी या कोई आग से लगा दिए, क्वाट दिए बंद कर, वो केरो होगा तुमने। ऐसे ही हम एक तरफ से भक्ति करते हैं और ऊपर से भगवान आगे दूमा वो दूनी लगा देते हैं। तो ऐसे हम कर रहे हैं। क्या बताते हैं, तलक सा तमाकू सिला गोट पीस देई नाक नासा कमल में कसीस। कमलों में जाके इसका असर हुआ। हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाकू वो सरे के कजाक। भगवान के द्रोही हैं जो लोग तमाकू प्रयोग करते हैं। कहते हैं, अब हिंदुओं को समझाते हैं कि तुम गऊ को माता के तुल्य मानते हो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहते हैं जिसका हम दूध पीते हैं उसने माँ कहते हैं। तो गाय का दूध पीते, पहले गाय ही होती थी, भैंस तो देखने भी नहीं थे अपने क्षेत्र में। तो कहते हैं जब गाय का दूध पीते हो तो माँ के समान होगी, बिल्कुल ठीक है। तो तमाकू कैसे बना, कहते खून नाम खून का और तमा नाम गाय। ये फारसी का शब्द है। खून माने खून का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। सवाल नंबर 5, तंबाकू की उत्पत्ति कैसे हुई और तंबाकू से शारीरिक और आध्यात्मिक हानि क्या है? अब तमाकू यानी गाय का खून है। एक पौराणिक कथा है, एक राजा का एक साधु था, ऋषि, पुण्यात्मा, कोई ब्राह्मण था, ऋषि कहो ब्राह्मण कहो। अब ये कोई अलग से नहीं थे, जातियां अलग नहीं थी, हम एक ही पिता की संतान थे। जो जैसे कर्म करने लग गया वो वैसा हो गया। जैसे एक घर में एक लड़का तो टीचर, वैसे कोई पोस्ट दूसरी लग रहा है, काढ़ी जाता है। और एक ने शास्त्री की वो कर ली परीक्षा पास, तो वो शास्त्री को मान लग गया। घर तो एक है, माता पिता एक है, कुल एक है, जाति एक है, उनको न्यारे न्यारे नामा से पुकारा जाता है। एक ने पटवारी के हैं, एक ने शास्त्री के हैं। तो ऐसे ही पहले स्टार्ट ऐसा ही था। तो एक राजा का साधु भगत था, ऋषि। एक दिन उस राजा का जो लड़की ब्याह रखी थी, उसने अपनी बहन को निमंत्रण भेज दिया कि हमारे घर आओ भोजन पर। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहां भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्या के भीतर ना बढ़िया करते हैं। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है
उस ऊँट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया, और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि तो घना खुद गया, और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सर निकला नु कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। तो साथी बोले रहा कित गया था, नो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया, बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना, अक्के हो गए नो तो जाया करें, ईसा के जुल्म कर रहा है नो से रो, वो बोला ले चलता है, वो चले गए। अब राजा ने उसने 36 पकवान बना रखे, ये इधर उधर देख रहा, बोला बताओ भाई। अब ऋषि ने जिसा मन मार कर खाया वो वापस आ गए। अब उसकी पत्नी बोली कि अब हमने बुलाना चाहिए, ये न्यू नत्ते गल है। अब हफ्ते 10 दिन महीने पीछे ऋषि की पत्नी बोली हमने बुलाना चाहिए। उसका पति बोला तो ठीक है ले करता हूँ व्यवस्था। तो उसने, क्योंकि संत के भगत के पास कमाई होती है अपने भक्ति की, धर्म पुण्य की, तो उसने ऊपर स्वर्ग में अपनी सुरती लाई, टेलीफोन कराया, तो स्वर्ग से एक कामधेनु मंगा ली, कामधेनु गाय जो मनोकामना पूर्ण करती है। ऊपर से एक टेंट आ गया बढ़िया, स्वर्ग से अलग एक टेंट लगा दिया, और ऋषि आसपास के ऋषि बुला लिए, भाई आज जो तुम्हारे राजा होगा उनका न्योता है, हमारा साधु है, सेवा करवा दिया। अब वो ऋषि साधु भक्त जो आसपास कुटिया में रहा करते जंगल में, वह भी आ गए। राजा ने नीचा दिखाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक ले लिए, अगर साधु की मरोड़ का ढकाऊंगा, मेरी जो है ना पूरी वाह वाह हो जाएगी। ये आग और नारी हमारे अंदर एक जलालत भरी पड़ी है। तो राजा ने सैकड़ों हजारों सैनिक ले लिए और आप भी चल पड़ा। अब ऋषि ने वहां जैसी व्यवस्था थी अपना घास फूस बिछा कर वहां टेंट टांट लगवा दिए, बिस्तर बिछवा दिए, क्योंकि संतों के पास एक ऐसा धन होता है वो अपनी सिद्धि से बहुत कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। अब सारे टेंट लगा रखे, टेंट फूस बिछा के ऊपर तो वो अच्छे बढ़िया वस्त्र बिछा रखे। तो भोजन शुरू हो गया। अब उसमें क्या था कि वहां जाकर के एक प्रार्थना करते थे कि इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार हो, कामधेनु माता उतना तैयार हो गया, वो जावे और प्लेट ठाठा के सप्लाई करने लगे, सब छका दिए बढ़िया भोजन। राजा ने सोचा भाई वो भिखारी आदमी घास फूस खानिया और इतने बढ़िया भोजन ये लाया कहां से, हर प्रकार के जैसे राजा ने पकवान बनाए थे उसी टाइप के आइटम, पर उनसे भी स्वादिष्ट। जब सब खाना वाना खा लिया, राजा ने पूछा भाई कहां से लाए ये भोजन, कहां से बनवाया आपने? उसने कहा राजन मैंने स्वर्ग से अपनी कमाई मत है, अपने पुण्य डिपॉजिट करवा के वहां से मंगाई है। एक कामधेनु है, इस कामधेनु गाय में इतनी वो है कि कितना ही भोजन करने लगे पूरी सेना भी जमाई जा सकती है, मेरे पास कई लाख सेना। बोला जी सारी सेना पूरी पृथ्वी ने भी जमा ले चाहे इसने खाना खिलाते। राजा बोला सैनिकों इस गाय को छीन लो, साडू की यारी इतनी हो है, सैनिकों इस गाय को छीन लो और चलो, ये कंगाल के करेगा अपने काम आवेगी, राजा के घर पे जरूरत है इसकी। तब ऋषि ने कहा कि हे माता आप स्वर्ग चली जाइए, मेरी काबू से बाहर बात हो गई है। तो ऐसे ही वो गऊ जो है ना कामधेनु उस टेंट को चीरती हुई आकाश में उड़कर चल पड़ी। राजा ने तीर मारा, वह खुर लग गया और खुर में से रक्त गिरता हुआ जहां जहां भी रक्त गिरा
उस गाय का, वहां पर यह बीमारी पैदा होगी तमाकू। अब क्या बताते हैं कि तुम एक तरफ तो हिंदू को आओ और फिर गाय के खून न पियो, तमाकू बना के हुक्का में डाल के बीड़ी सिगरेट पी के। या तो तुमने ज्ञान नहीं या स्वाद पड़ गया। ज्ञान नहीं था तो अब समझ लीजिए, और ये इसे अड़ंगे का स्वाद अच्छा नहीं होता जो शरीर में नुकसान सारे खराब करें। तो क्या बताते हैं, खून नाम खूं का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। कहते हैं 100 बार सौगंध, इसकी 100 बार प्रतिज्ञा करो, इसको खाना नहीं। गधे समान कौआ कर्म के कुलीन, पीवे तमाकू सो जम के अधीन। पेतबाई खांसी निवासी निवास, कफ दल कले जाली न गिरा से। ओहो, कहते हैं तमाकू प्रयोग करने से फेफड़े गल जाते हैं, फिर कभी पित्त बनेगी, कभी खांसी हो जाएगी, बाई हो जाएगी। और कहते हैं काला तमाखुर गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। आह, कितना अच्छा चित्रण किया है। बाजे ने और गुड़ गुड़ और उके हजूम, और कोरे को बद्दी बीसा है नसूम। बाकी ही पगड़ी बाकी ही नय, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। ये उक्के पीणिया का बता रखा है, चित्रण कर रखा है। कि फिर क्या बताते हैं, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। ओह, अपने आत्माओं कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ही ले प्यारे कड़वा ही पेश। तू लंगर है लंगड़ा और झूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार। तमाकू तर्क गर्क कर क्रोध, ममता मनी मार संसार बोध। कामी और क्रोधी तू लोभी लबूट, बचन मान मेरा धूमा ना घूट। अब क्या बताते हैं, जो ओका पीते हैं ना उनके उनकी कैसी सेटिंग होया करती है, हम देखा करते हैं। एक यहाँ बैठा है, 2-3 तो आसपास बैठेंगे, एक थोड़ा सा उड़ा ही बैठेगा नू, अनु कहला सर कहिए मेरे का ना, इतनी दूर बैठ के जो करिए मेरा गाना भी। इसमें क्या बताते हैं, और बैठ के बतलावेंगे उनकी चर्चा सुनन जोगी होया करे। कहते राजनीति की है, क्या किसी की और भाई फलाने का नहीं वगैरह नाश होगा उनका। तो यानी हुक्के पे बैठ के कोई राम नाम की चर्चा तो हमने कदे सुनी को ना, ने एंड बैंड कोई क्या है कि कोई किसी की फलाने की धकड़े की, सारे गांव की चर्चा 2 घंटे हम कर लेंगे। और ओका पीणिया न्यू क्या करे, अरे ले मेरा वाला कड़ुआ है यू भर ले, तमाकू कड़ुआ यानी अच्छा कड़ुआ वो बढ़िया लगे। तो क्या बताते हैं उसके बारे में, काला तमाकू और गोरा पीवाक, 10-20 लंगर जा बैठे गुटाक। 10-20 होकर तो करते बैठ जाए गुटाक, यानी तमाकू पीनी है। बाजे ने गुड़ गुड़ और हुक्का हजूम, और कोरे को बद्दी बीसा है नसो। यानी कोई राम नाम की चर्चा नहीं, कोरी इधर उधर की आकेंगे। बाकी ही पगड़ी और बाकी ही नए, टेढ़े पगड़े प्यार नौकर को, और डिब्बी डबोए पर डूबे हैं कह। कितना न डबोंगे ये ऐसे एक्टिंग करके। कहते गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा दूर। गुरुड़ गुरुड़ गुरुड़, शब्द मान मेरा मैं कहता हूं तो हे। ओए होए, देख कितना निर्मल समाधान बताया परमात्मा ने। कहता है सुखन मान मेरा, मेरी बात सुन ले, और कहता हूं तो ही यही मूल मंत्र, तमाकू ना बोइयो। अब बोवांगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आज सरकार ने भी धूम्रपान पर जो है ना बैन लगा दिया, और तमाकू को बीजने पर भी बैन लगा दिया।
और परमात्मा ने आज से 250-600 वर्ष पहले कहा था कि यही मूल मंत्र है इस पिस्ते बुराई ते पंडा छुटवाण का, कि इस तमाकू को बोइयो मत ना। क्या बताते हैं? तू लंगर है लंगड़ा और जूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है। अब जब ये शरीर छोड़कर जागा, वहां यम के दूत इन ओका पीड़िया ने न्यारे पटकेंगे ठाके और उनका मुंह में मुत्या करें। नौकेंगे ले प्यारे तो कड़ुआ घना पिया करता है, कड़ुआ पी। कहते हैं ये सत्कर मानना पुण्यात्माओं, दास नहीं कह रहा, ये भगवान का आदेश है, ज्ञान है और ये सत्य है। हमारे ना जच्चवा हमारी नालायकी है, अपनी बुद्धि की सोच है। कहते हैं तू लंगर है लंगड़ा और जूठा लबार, अमली के मुख में मूत्र की धार है। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे इब कड़वा ही पेश। ले कड़वा पी ले पेशाब को। कहते हैं तमाकू तरास निराशा निराश, भूले धनी को जो कहिए इलास, और पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। सवाल नंबर 6, भगवान के आदेश की अवहेलना करने से क्या होता है? सुनिए अजाजील की कथा और जानिए दंडवत प्रणाम का कितना अधिक लाभ है तथा भक्ति कैसे खत्म हो जाती है। जिस प्रकार देश के संविधान को तोड़ने से हम दंड के भागी होते हैं, इसी प्रकार यदि मानव भगवान का विधान तोड़ता है तो उसे भयंकर सजा प्राप्त होती है। सुनिए भगवान के आदेश की अवहेलना करने से अजाजील के साथ क्या हुआ। पुण्यात्माओं, ये एक परमेश्वर की वाणी है, इस पर हमने अमल करना पड़ेगा। क्या बताते हैं? यदि तू हमारी बात को नहीं मानेगा तो क्या होगा? अजाजील बंदा ईराना समूल, सरे का वचन जिन किया है अदूल, कैफी कमल कूंज खेचा कमंद, इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र। अब क्या बताते हैं कि कैफी कमल जो खेचा कमंदो, यानी कमल के अंदर जाकर के इसका जो ना प्रवेश हुआ, और इला पेंगला दर रुके ब्रह्मरंद्र, इस तमाकू से ऐसा होगा। अब इसमें क्या ये ना समझना कि वैसे सिंपली वैसे ही परमात्मा ने जो लिखा, नहीं, परमात्मा का साधारण सा आदेश भी हमने पालन करना होगा। इसमें क्या बता रहे हैं कि अजाजील बंदा ईराना गया और सिरे का सुखन सवाल उसने माना नहीं। एक अजाजील नाम का बंदा था। पुण्यात्माओं, आप जी को यहाँ 5 यज्ञ करवाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है आपको भगवान के दरबार में प्रवेश करने के लिए। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ये ज्ञान की। तो जैसे हम अभी तक क्या करते रहे, जैसे कोई तो हवन ही करता रहा, कोई केवल भंडारे आदि कराता रहा कि तो चिड़िया न दाने डाल देता पक्षियों को, ये धर्म भंडारे इस तरह करते रहे, धर्म यज्ञ। और कोई प्रणाम करता रहा। अब जैसे किसी ने पता लगा कि एक दंडवत प्रणाम करने का, बंदगी करने का एक यज्ञ तुल्य पुण्य होता है, तो एक अजाजील नाम का एक, अच्छा, प्रणाम करने का उद्देश्य क्या होता है कि हमारे मन का अहंकार समाप्त हो। हमारे अंदर जो एक सबसे बड़ा शत्रु है जो भगवान से दूर रखता है, वो अभिमान है। अहंकार का और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। तो इस अहंकार रूपी शत्रु को समाप्त करने के लिए दंडवत प्रणाम करवाई जाती है। अब अजाजील नाम का एक व्यक्ति था, उसको ये पता चला कि ऐसे प्रणाम करने से एक यज्ञ का फल मिलता है। उसने अपने जीवन में, पर लाखों वर्ष की उम्र हो जाया करती थी, उसने अपने जीवन में 11 अरब बंदगी करी, दंडवत प्रणाम किए 11 अरब।
और फिर उसके लिए वो गया ऊपर ऊपर के धाम में, स्वर्ग लोक में। अब वहां परीक्षा ली जाती है। अब विष्णु भगवान वहां विष्णु भगवान के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, एक अलग से वहां व्यवस्था की। और उससे वहां एक स्वर्ग था वहां पर, वहां उसकी परीक्षा ली। भगवान विष्णु खड़े, अजाजिल चले गए, शरीर तो यहां छोड़ गए, इसके अंदर 2 शरीर था। वो उस परिणाम रूपी यज्ञ के कारण उसके अंदर एक तेज पैदा हो गया, यानी नूरी शरीर बन गया उसका, उस भक्ति की कमाई, उसकी साधना से, उस साधना से। तो वहां जब वो पहुंचा तो भगवान ने सोची कि इसने बंदगी की है, इसकी परीक्षा लेता हूं। तो अजाजिल से कहा कि अजाजिल, तेरे अंदर बहुत भक्ति होगी है, और एक व्यक्ति उत्पन्न कर दे, एक बच्चा उत्पन्न कर, लड़का उत्पन्न कर, युवा। वो कहना जी कैसे करूं? भगवान ने कहा कि तू यूं कह दे कि नर भव। उसने कह दिया नर भव। ऐसे कहते ही सामने एक नौजवान बालक 15-20 वर्ष का सामने खड़ा हो गया, प्रकट हो गया। अब भगवान ने कहा कि अजाजिल अब इसको बंदगी कर दे, प्रणाम कर इसको। अजाजिल बोला ना, मत ना करो, ये तुम्हारा बेटा है, मेरे वचन से पैदा हुआ है, तो मेरा उत्पन्न किया हुआ मेरा पुत्र है, और बेटे को बाप प्रणाम करे, डूब कर मर जाए इस तरह से। अब परमात्मा ने सोचा यो अपना कर्म बिगाड़ दिया, नरक निकम्मे ने इतनी मेहनत करी, यो खो दिया काम। कहा तू कर ले, प्रणाम कर ले। इसने ना, मैं ना करूं, मेरा धर्म बिगाड़ दे। अपने बनाए मैन्युफैक्चर, अपने पैमाने हमारे ये कति कर्म बिगाड़ने के। अब भगवान ने सोचा इसको थोड़ा ग्रेस मार्क दे दूंगा, इसकी कमाई बिगड़ेगी। एक गेट था, ऐसा गेट था, बैक गेट ऐसा बना रखा था कि कोई भी व्यक्ति है उसमें से झुककर ऐसे तब उस बाग बगीचे में जाता था, सैर सपट्टे को। वैसे तो मेन गेट अलग था, इधर उधर से जाना होता तो ऐसे शॉर्टकट जाना होता तो नीचे झुक कर जाना पड़ता था। नो, ऐसा गेट बना रखा, ऊपर फूल फाल बेल बाल लगी हुई है। तो उस लड़के से कहा भगवान विष्णु ने कि जा बेटा, इस गेट के परली तरफ खड़ा हो जा, दरवाजे थे। वो उधर चला गया। भगवान बोले विष्णु जी कि आजा अजाजिल, तुझे सैर सपट्टा करा के लाता हूं। अब भगवान मुकुट समेत उसमें झुक के, सामने वो लड़का खड़ा है, ऐसे झुक के निकल गए और कहा आजा अजाजिल मेरे साथ साथ। ने बोला मैं सारी जानू तेरी, तू छलिया है, फिर मेरी हंसी करेगा। न्यू का देखा ना, करवा दिया प्रणाम, न्यू हो गया ना, न्यू कह देगा तू, हो गया तेरा प्रणाम, देख लिए, मैं सारी जानू, मैं ना करूं। अब परमात्मा ने तने सोची थी कि इसकी या कमाई बच जाएगी ना, गधा बनेगा यो डकमी आत्मा। विष्णु जी ने कहा आजा तू, ना मैं ना हूं। बोला जा, तेरी सारी कमाई कैंसिल, और वापस आकर गधे की योनि में गया। तो पुण्यात्मा यहां एक उदाहरण दिया है इसमें कि अजाजिल अराना गए, अजाजिल बंदा इराना समूल, और सरे का वचन जिन कीन्हा अदूल। कि जिस प्रकार परमात्मा के वचन का उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से अजाजिल का नाश हो गया, सारी भक्ति नष्ट होगी, गधे की योनि में गया। ऐसे ही यदि आप जी इस भक्ति मार्ग में, हमारा ये आदेश है कि तम्बाकू, शराब, मांस, बीड़ी छूना नहीं है, और आप फिर भी बाज नहीं आते हो, तो आपकी भक्ति कतई नष्ट हो जाएगी। ये आदेश पालन ना करने से जिस प्रकार अजाजिल का नाश हो गया, ऐसे आपका काम बिगड़ जाएगा।
सवाल नंबर 7। हर की पैड़ी हरिद्वार में 25,000 साधु संत आपस में लड़कर क्यों मर गए थे? आज से लगभग 353 वर्ष पूर्व हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर शास्त्र विधि रहित साधना करने वालों के कुंभ पर्व की प्रभि का संयोग हुआ। वहां पर सर्व त्रिगुण उपासक महात्मा जन स्नानार्थ पहुंचे। गिरि, पुरी, नाथ, नागा आदि तमोगुण भगवान श्री शिव जी के उपासक तथा वैष्णव सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के उपासक हैं। प्रथम स्नान करने के लिए नागा तथा वैष्णव साधुओं में घोर युद्ध हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण उपासक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति जरा सी बात पर नरसंहार कत्ले आम कर देता है, वह साधु है या राक्षस, स्वयं विचार करे। आम व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहे हों और कोई व्यक्ति आकर कहे कि मुझे भी कुछ स्थान स्नान के लिए देने की कृपा करे, तो आम व्यक्ति भी शिष्टाचार के नाते कहते हैं कि आओ आप भी स्नान कर लो। अब सुनिए इस विषय में संत गरीबदास जी ने क्या कहा है। क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये साथ जैसे एक बार कुंभ का मेला बना था। ये तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। तो विशेषकर ये एक बार कुंभ के मेले के पर्व का संयोग हुआ था इनके अनुसार हर की पैड़ी पे। और पुण्यात्माओं, यहाँ गांव गांव में, नगर नगर में देखा इन चिमटे गाड़ के, धूणे ला कर, राख रमा के, बड़ी बड़ी जटार माला पैर के, सोचा महात्मा पड़े होंगे। अब वहां जाकर कुंभ के मेले पे जब ये क्या करते हैं, गिरी एक ग्रुप में, पुरी न्यारे, नागा अलग से, सन्यासी न्यारे, वैष्णो अलग से, ये सब अपने अपने ग्रुप में वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कनपाड़े न्यारे, बिना कनपाड़े नाथ अलग से। और वहां ये क्या करते हैं कि जो समय होता है स्नान करने का, जिस भी सरोवर में ये बनाते हैं अपना जुगाड़ सा, तो हर की पैड़ी हरिद्वार में बन गया एक बार, बहुत पहले की बात है। तो ये स्नान करने के लिए वहां पहुंच गए अपने अपने ग्रुप में। जब वह पर भी लगी थी तो सबसे पहले नागा चले गए हर की पैड़ी पे, सब वो स्नान करने लगे, कई हजार थे। पीछे से वैष्णु साधु आगे, विष्णु जी के उपासक, और नागा थे तमोगुणी श्री शंकर जी के उपासक। अब वैष्णु ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम स्वच्छ हैं, शुद्ध हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम उत्तम हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, और हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, और हम सब पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधु कहने लगे तुम काहे कि शुद्ध हो, काहे कि श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरडो फिरडो, बाहर आओ तुम, पहले हम स्नान करेंगे। अब इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया। वहां इतिहास गवाह है कि उस समय ये जिनको हम संत माना करते थे, 25,000 कटका मर गया, आपस में कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल कर दिया इन्होंने। उसका विवरण दे रहे हैं गरीबदास साहिब जी के तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं नालाकों की, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते एक चलावे हैं, और काटे शीश नहीं दल करना, ये जग में साध कहावे, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ऐसे गुरु का चेला फिर ईसाई होगा जैसे ये जालिम है। तो इसलिए परमात्मा कहते यो भी बैदा है और वैद्य से भेद लेदा, यो भी प्रभु। दर्शकों, इन त्रिगुण उपासकों के विषय में सूक्ष्म वेद में क्या कहा गया है सुनिए। काफर भेक भेक को मारे, काफर कूड़ा ज्ञान पसारे। ओए होए, काफर भेड़ भेक भेक को मारे। जैसे एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, और वहां पर ये भेख यानी सट दर्शनी, ये नारे नारे भेख, जैसे एक वैष्णु भेख और एक नागा भेख, एक गिरी, एक पुरी, ये अलग अलग समुदायों को भेख बोलते हैं। तो वहां प्रथम स्नान करने पर
नागा और वैष्णव का आपस में झगड़ा हो गया, तो आपस में काट गिरे, एक दूसरे ने कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये नागा और वैष्णव कटका मर गए, वहां गंगा का पानी लाल कर दिया। उसके बारे में बता रहे हैं कि काफिर भेख भेख कुमारे और काफिर कूड़ा ज्ञान बसारे। वो काफिर जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, गलत ज्ञान प्रचार करते हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे रहे हैं, वो ढेड़ हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख कुमारे, काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, जो झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं। काफिर कीर्ति ना लखे, धर्म दया व्यवहारे, गरीब दास कैसे बचे, उसने जाना जम द्वारे। कहते हैं काफिर जो हैं, ये बात को मानने को नहीं, तो जाना ही काल के लोक में है। दर्शकों, जैसा कि हमने आज काफिर शब्द के विभिन्न पहलुओं और इसके ऐतिहासिक संदर्भों पर विस्तृत चर्चा की, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह शब्द मात्र एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है। इसके अलावा हमें तंबाकू की उत्पत्ति, भगवान के संविधान को जाना, ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को प्रतिदिन अवश्य देखिए। संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। दर्शकों, आज भक्ति करते हुए भी मनुष्य इतना परेशान है कि उसे दुख और दर्द के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। भक्ति करते हुए भी मनुष्य दुख और पीड़ा से जूझ रहा है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तराखंड की रहने वाली अर्शप्रीत कौर जी की, जिनका पूरा परिवार भिन्न भिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दर्शकों, अर्शप्रीत कौर जी का पूरा परिवार निरंकारी पंथ से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें न तो कोई सुख मिल रहा था और न ही कोई शांति। उनके पिता 24 घंटे नशे की लत में डूबे रहते थे, जिस कारण से इन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दर्शकों, आज अर्शप्रीत कौर जी का कहना है कि जब से मेरा परिवार संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा है, तब से मेरे पूरे परिवार की रूपरेखा ही बदल गई है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद अर्शप्रीत जी व उनके परिवार में क्या बदलाव आए, उनके साथ क्या चमत्कार हुए, चलिए जानते हैं। आखिर इन्होंने निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की, जानते हैं अर्शप्रीत जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? अर्शप्रीत कौर। अर्शप्रीत जी, आप कहाँ से हैं? जी हम जसपुर उत्तराखंड से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से दिसंबर 2016 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी हाँ, हमारे मम्मी और बाकी घर वाले सारे निरंकारी पंथ से नाम लिया हुआ था उन्होंने, पर हमने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी उनसे। पर हम उनके जो भी उन्होंने मंत्र दिए हुए थे जाप करने के लिए वो करते थे। उनका जो भी सत्संग समागम होता था वो वहाँ भी जाते थे, सेवा वगैरह जो भी वो करवाते थे वो भी करते थे, और गुरुद्वारे वगैरह में भी हम जाया करते थे। मतलब सिख धर्म में जो पाठ वगैरह करते हैं वो भी हमने सब करते थे। मतलब हम सारी भक्ति साधना करते थे, निरंकारी पंथ की भी और गुरुद्वारे में भी मतलब जाया करते थे, पर उनसे हमें कोई भी लाभ नहीं था। जैसे जिस हिसाब से हम भक्ति करते थे, बिना नाम लिए ही हम भक्ति करते थे, फिर भी कोई लाभ नहीं था। एक पे एक दुखाते जा रहे थे। हमारे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे कि 2400 घंटे वो नशे में ही रहते थे, और उस टाइम में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती थी। और मेरे पापा एक्सपायर हो गए उसी टाइम में जब हमने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और बहुत भक्ति करते थे हम उनकी। उसके बाद तो हमारे ऊपर दुखों का एक तरीके से पूरा पहाड़ टूट गया। एक के बाद एक कोई ना कोई हमारे ऊपर दुख आता ही जा रहा था, और हमारे शारीरिक भी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती थी, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द। और नाम दीक्षा लेने से पहले मुझे बहुत हाई फीवर आता था हर मौसम बदले में। ये नहीं कि एक आध बार, हर बार मेरे साथ ऐसा होता था, हाई फीवर बहुत होता था। और भी घर में हर तरह की मतलब कोई ना कोई क्लेश चलती रहती थी घर में।
और हमारे ऊपर जैसे ना दुखों का पहाड़ सा ही टूटे जा रहा था, कोई एक के बाद एक। कोई पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उसके बाद पापा एक्सपायर हो गए, तो सारी तरफ से दरवाजे एक तरफ से बंद ही हो गए, जैसे कि कोई हमारे रोज़गार का भी नहीं रहा। कोई आर्थिक तंगी तो बहुत पहले भी थी और बाद में तो बहुत ज़्यादा हो गई। शारीरिक भी परेशानी हमारी चलती रहती थी, और मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी, और मेरे भाई की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। उसे भी कभी ना कभी उसको ऐसा होता था कि उसे स्टार्टिंग से ना उसका कोल्ड हर टाइम रहा करता था, 12 महीने उसको कोल्ड रहता था। जब चेकअप कराया तो उन्होंने कह दिया, इस डॉक्टर से उन्होंने कह दिया, डॉक्टर ने भैया को, कि इनके नाक का मांस बड़ा हुआ है, आपको इनकी मेडिसिन लगवानी पड़ेगी, और अगर मेडिसिन से कुछ नहीं हो तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। और फिलहाल तो उसकी मेडिसिन ही चल रही थी, तो कुछ ठीक ठाक कभी कभी हो जाता था, पर लेकिन प्रॉब्लम लगातार चलती जा रही थी। और उसके बाद भी हमारे घर में कोई ना कोई क्लेश किसी बात से, छोटी छोटी बातों पर चलता रहता था, और कई बार तो छोटी छोटी बातों से ना बहुत डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम रहा करती थी। जबकि छोटे बहुत थे हम, फिर भी बहुत ही डिप्रेशन रहा करता था घर में, मम्मी को भी, मुझे भी, और घर वालों को भी। हर तरफ से मतलब तंग ही थे हम। संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे नाना जी को ना, गुरु जी के एक शिष्य मिले थे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले थे। तो उन्होंने उनको कहा था कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, वो बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। तो नाना जी ने उनके सत्संग सुने, उनको समझ आया, और उन्होंने बरवाला आश्रम से, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम से नाम दीक्षा ले ली। और जब वो नाम दीक्षा लेके आ गए तो वो हमें भी बहुत कहा करते थे कि तुम जो भक्ति करते हो वो सही नहीं है, यहाँ से नाम दीक्षा ले लो, यहाँ पर सर्व सुख मिलेंगे। पर लेकिन हमारी मम्मी ने तब ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा बुक भी थी पुस्तक, वो भी हमारे घर में साल 1.5 साल पड़ी रही, पर किसी ने उठा के पढ़ी नहीं वो। उस टाइम पे फिर जब हमारे पापा एक्सपायर हो गए, तब मम्मी अकेली सी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उठा के वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और उसमें जो सब बता रखा था कि जिन हम देवी देवताओं की या जिस भी गुरुद्वारे वगैरह में हम भक्ति करते हैं उनसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ से मम्मी को काफ़ी लगा कि हमने आज तक जो भी करा इससे हमें इसी वजह से लाभ नहीं मिला। तो फिर मम्मी ने नाम दीक्षा ली, और साथ में हमने भी तभी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जब पापा की डेथ हो गई, पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद हमारे घर में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई। पर संत रामपाल जी महाराज से जब हमने नाम दीक्षा ले ली, तो उनसे हम संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास की कि हमारे घर में अब किसी भी तरीके से अब कोई मतलब आर्थिक स्थिति बहुत डाउन है। तब हमारी मम्मी खुद ही करती थी सब कुछ, तो आज की डेट में पिछले से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक है। और पहले मेरे भाई का, जैसे मैंने बताया कि उसके नाक का मांस बड़ा हुआ था, उसको ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, साइनस की बीमारी थी उन्हें, जिस वजह से उनको ऑल टाइम कोल्ड रहा करता था। तो उन्होंने जो मेडिसिन दी हुई थी ना, वो हम ऑल टाइम डालते थे, पर लेकिन कुछ नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ना तो उसने वो दोबारा मेडिसिन ली और ना ही ऑपरेशन कराया, वो एकदम से अपने आप ही ठीक हो गई सिर्फ नाम दीक्षा लेने के बाद। और एक बात, मेरी मम्मी को रसौली हो गई थी यूट्रस में कुछ ही टाइम पहले, तो उस टाइम पहले हमें पता नहीं चला था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था। पर जब ज़्यादा ही परेशानी बढ़ गई तो हमने जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन डॉक्टर ने कह दिया आप पहले एक बार अल्ट्रासाउंड कराओ। तो हमने पास में से अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर है, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि आपके यूट्रस में रसौली हो गई है। तब जब डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके यूट्रस में जो रसौली है ना, अभी तो छोटी है, पर लेकिन कहते हैं रसौली का आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। मेडिसिन फिर भी उन्होंने दे दी थी कि कुछ टाइम के लिए राहत मिल जाए, बट मेडिसिन से कुछ होगा नहीं, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें ऐसे ही कह दिया था। बट उस टाइम पे हमारी मम्मी की हालत ऐसी नहीं थी शारीरिक रूप से कि वो ऑपरेशन करा पाती, और कुछ आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी, पर लेकिन ज़्यादा यही था कि मम्मा ऑपरेशन नहीं करा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा इस टाइम हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन करा पाएँ। तो तब परमात्मा का आदेश आया, संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया था कि आप भरोसा रखो भगवान पर, वो सब ठीक कर देगा। तब ना मम्मी ने उसके बाद सिर्फ मेडिसिन ली थी, ऑपरेशन नहीं कराया था, और मम्मी की रसौली कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो गई। डॉक्टर भी इस चीज़ से हैरान थे कि रसौली जैसा आपका एक रोग सिवाय ऑपरेशन के मेडिसिन से कैसे ठीक हो सकता है। तो हम संत रामपाल जी महाराज की कृपा से तब मम्मी की रसौली भी ठीक हो गई। और
डॉक्टर्स को हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है, तो इस वजह से हम ठीक हो गए। ये आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है जिसमें मम्मी ने पहले रिपोर्ट कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड कराया था तो उसमें रसौली आई थी। ये मेरे राइट हैंड में वो रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं इसमें मेरी मम्मी की यूट्रस में रसौली आई थी। और ये मेरे लेफ्ट हैंड में वो रिपोर्ट है जो मम्मी ने कुछ टाइम बाद संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाने के बाद, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से अब मम्मी की यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई थी। ये उसकी रिपोर्ट है मेरे लेफ्ट हैंड में। जबकि डॉक्टर ने कह दिया था कि आपकी मम्मी के यूट्रस में जो रसौली है वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती, आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। पर संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मम्मी के यूट्रस में जो रसौली थी वो एकदम ठीक हो गई। और एक लाभ ये था कि जो हमारे दादी साइड से ना हमें हमारे घर की ना ज़मीन मिल रही थी और ना ही घर के हिस्सा मिल रहा था। और बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हुई और हमारे बरकत हुई, हमारे घर में इतनी बरकत हुई कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने अब अपना खुद का एक प्लॉट लिया है और पिछला कोई मैटर नहीं रहा है, अब हमने अपना खुद का ही प्लॉट ले लिया है। अस्प्रीत जी, आपकी क्या एज है? इस समय मेरी 14 ईयर्स एज है। जैसा कि आपने बताया आप 14 साल की हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ली, तो कहते हैं कि भक्ति अभी नहीं करनी चाहिए, बुढ़ापे में करनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? जी नहीं, जो लोग ये कहते हैं ना कि भक्ति बुढ़ापे में ही करनी चाहिए, उन लोगों से एक प्रश्न है कि अगर हमारे डेथ पहले ही हो जाए, बुढ़ापा हमारे ऊपर आए ही ना, तो हम भक्ति किए बगैर ही चले जाएंगे। और गीता जी में और सब वेदों में लिखा है कि आपको मनुष्य जन्म मिला है तो आपको अपने आत्मा के मोक्ष के लिए मिला है, कि आपको मनुष्य जन्म अपने मोक्ष के लिए मिलता है। तो अगर हमारे मृत्यु पहले ही हो जाती है तो हमारा बुढ़ापा तो आया नहीं, हमने भक्ति तो की ही नहीं, तो हमने ना अपने सदग्रंथों की मानी ना ही उन संतों की मानी जिन्होंने पहले कहा था कि भक्ति आपको तभी कर लेनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए जब आपको पूर्ण गुरु मिल जाए। तो इसलिए हमने छोटी सी उम्र में ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो लोग कहते हैं कि ये खेलने कूदने की उम्र है, मेरी उम्र तब 6 या 7 साल की थी जब मेरे ऊपर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूटा पड़ा था। मेरे को इतना डिप्रेशन रहा करता था कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी। करियर तो मेरा क्या ही बनता अगर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा नहीं ली होती ना, आज तक तो मेरा जीवन बर्बाद हो चुका होता। और जो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, बुढ़ापे तक तो हमारा नरक बन जाता जीवन। आज संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ली है तो हमारा करियर भी एकदम ठीक है, मैं पढ़ाई भी ढंग से कर रही हूँ, खेल कूद भी ढंग से रही हूँ। पर पहले ऐसा नहीं था, ऑल टाइम हम डिप्रेशन में बैठे रहा करते थे। और जो कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र है, अभी भक्ति नहीं करेंगे, मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ था। अगर मैं भक्ति नहीं करती तो अब तक तो मेरी डेथ हो गई होती। मैं ना भक्ति कर पाती ना कुछ, खेलने कूदना तो दूर की बात रहा, करियर तो मेरा बहुत ही दूर रह गया। तब मेरी अगर डेथ हो जाती, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है तो अभी मैं सुख का जीवन जी रही हूँ, एकदम ठीक है, मेरा करियर भी सही चल रहा है और घर में भी बहुत सुख शांति है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। आज के टाइम में टीवी पर सत्संग आता है, उसके नीचे एक लाइन चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए होते हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।